अस्सलाम वालेकुम, मोइन ख़ान हेयर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में इंटरफेस के हवाले से पढ़ा था, जो कि सेल साइकिल का पहला लेक्चर था और पहला फेज़ था। ठीक है, अब दूसरा फेज़ पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस फेज़, जो कि आज हमारा टॉपिक सिर्फ माइटोसिस के हवाले से होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ माइटोसिस? ठीक है, माइटोसिस को सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने स्टडी किया था इन 1880 में। सही है, उसने देखा था कि एक सेल जब डिवाइड हो रहा था तो उसने ऑब्ज़र्व किया था कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे और कौन से प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, तो उसने माइटोसिस का नाम दिया। और माइटोसिस में कौन से प्रोसेस होते हैं और माइटोसिस में सेल किस तरह से डिवाइड होता है और इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इस सबसे पहले उसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ माइटोसिस। अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन डॉटर सेल्स हैज़ इन पेरेंट सेल। अब इस डिफिनीशन से क्या मुराद है? ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊँगा। सबसे पहले हम जब एक सेल ड्रा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये डिवाइड हुआ दो में, जब ये दो में डिवाइड हुआ तो वाल्टर फ्लेमिंग ने जब देखा तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, एक सेल जब दो में डिवाइड हुआ, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है और डॉटर सेल में भी, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है। सही है, जब उसने देखा कि जब एक सेल दो में डिवाइड हुआ और मतलब उन दो सेल्स के अंदर उसने जब देखा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद थे। ठीक है, 46 पेरेंट सेल में थे और 46 डॉटर सेल में भी थे, तो उसने उसको माइटोसिस का नाम दिया। मतलब यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है कि डिवीजन जब होता है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में मौजूद होता है, इसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, और म्यूसिस में क्या होता है? म्यूसिस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब एक सेल डिवाइड होता है, जब वो दो में डिवाइड होते हैं तो इसमें भी 23 आते हैं, इसमें भी 23 आते हैं। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो म्यूसिस होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब माइटोसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो एक सेल जब दो में डिवाइड होते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम टू सेम है, इसको बोलते हैं माइटोसिस। यानी पेरेंट सेल में जो डिवीजन होता है और इससे जो दो सेल बनते हैं डॉटर सेल्स, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो यहाँ पे वो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब एक सेल डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। जब ये डिवाइड होता है तो ये इस तरह से दो में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो जगह है यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज मौजूद है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। आम अल्फाज में हम सीख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, और कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अच्छा, अब माइटोसिस कौन से सेल्स में होते हैं? हमारे बॉडी में कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें माइटोसिस होती हैं? ठीक है, अच्छा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, दो तरह के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल, एक होता है जर्म सेल्स। एक होता है सोमेटिक सेल्स। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक को बोलते हैं सोमेटिक सेल, एक को बोलते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, सोमेटिक मीन्स, सोमा मीन्स बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हाथ के सेल्स हैं, पाँव के सेल्स हैं, ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है, और एक होता है जर्म सेल्स। ठीक है, इसमें माइटोसिस नहीं होता, इसमें माइटोसिस होता है और इसमें क्या होता है? म्यूसिस होता है।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर सोमेटिक बॉडी का एक सेल 46 क्रोमोसोम इसमें मौजूद है, अगर ये 2 में डिवाइड होता है तो इसमें भी 46 आएंगे, इसमें भी 46 ही आएंगे। अगर यहाँ पे मेयोसिस हमने पढ़ा था कि अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, अगर ये डिवाइड होता है तो इसमें कितने आएंगे, 23 आएंगे, इसमें भी 30 आएंगे। मतलब अच्छा, सोमेटिक सेल और जर्म सेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। सोमेटिक सेल तो ऑलरेडी जो हमारी बॉडी की सेल्स है उसको सोमेटिक सेल बोलते हैं, और जर्म सेल जो गैमेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। अब गैमेट्स क्या है, ठीक है, ये सेल्स जो जर्म सेल्स या तो स्पर्म बनाता है मेल में और फीमेल में ओवा बनाता है, ठीक है। स्पर्म जो कि मेल और ये फीमेल, मतलब जर्म सेल अगर मेल की बॉडी में मौजूद है तो वो स्पर्म बनाता है, और अगर फीमेल की बॉडी में मौजूद है तो वो ओवा बनाता है। मतलब वो हाफ नंबर के होते हैं। मतलब कि जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो ऑर्गन होता है जर्म सेल का, या मतलब कि जो स्पर्म बनाते हैं उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके जो वाल होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्गन है जो कि 6 ऑर्गन है, और इसकी जो वाल, मतलब ये फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये जो वाल है ये क्या होता है, ये जर्म सेल्स है, ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है या ओवा बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है। तो उस सेल में क्या होता है, मेयोसिस होता है, और इसमें क्या होता है, सोमेटिक सेल में इसमें माइटोसिस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कभी कभार हमारी लाइफ में हमारे जिस्म का कोई हिस्सा ज़ख्मी हो जाता है एक्सीडेंटली या फिज़िकली इन्वायरमेंट इश्यूज़ की वजह से, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ का या आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा एक्सीडेंट में मतलब वो डैमेज हो जाता है, तो जो सेल्स मर जाते हैं तो उन सेल्स के बाद नए सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो कि माइटोसिस के प्रोसेस से वो ग्रो करेंगे, ठीक है। आपको ज़ख्म लग जाता है, ज़ख्म 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सही हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सेल्स दोबारा रिकवर हो जाते हैं और उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस और मेयोसिस में ये फ़र्क है कि माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आएंगे, और मेयोसिस में पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, जो कि सिर्फ जर्म सेल में होता है मेयोसिस, और माइटोसिस जो कि हमारी बॉडी में होता है। देखो अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है, ये सिर्फ इसमें डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल डीएनए होता है, ठीक है। ये भी, इसको हम माइटोसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम जो बैक्टीरिया के सेल में डिवीजन होता है उसको हम माइटोसिस कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस वजह से देखो, अब इसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। अब यहाँ पे माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ साइटोकाइनेसिस ही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म मौजूद है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म ही डिवाइड होगा, और जो डीएनए जीनोम यहाँ पे मौजूद है, जेनेटिक मेकअप यहाँ पे मौजूद है, ये सब डिवाइड होगा। मतलब ये भी कुछ हद तक हम इसको माइटोसिस कह सकते हैं। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। अगर 23 है 23 आएंगे, अगर 24 है 24 आएंगे। तो माइटोसिस जब होता है तो उस सेल, जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो उस सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस ख़ास तौर पर हम जो बैक्टीरिया के प्रोसेस को, मतलब जो बैक्टीरिया डिवाइड होता है उसकी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है बाइनरी फिजन। जब बैक्टीरिया का एक सेल है, ये डिवाइड होता है 2 में, ठीक है, नॉर्मली डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मीन्स 2, मतलब 2 में तकसीम होना, ठीक है, सिंपल हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। आज हमने पढ़ा माइटोसिस क्या होता है, किसने स्टडी किया था, और वो होता क्या है, मतलब एक पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं तो डॉटर सेल में उतना ही क्रोमोसोम्स आएंगे। इसके 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक बॉडी में होता है, सोमेटिक सेल्स में होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उसको सोमेटिक सेल बोलते हैं। और जर्म सेल्स वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल गैमेट्स बनाते हैं। वो गैमेट्स जो बनाते हैं वो मेयोसिस के प्रोसेस से बनाता है, जो कि अगर एक सेल 2 में डिवाइड होता है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो माइटोसिस की डेफिनेशन के हवाले से था, इंट्रोडक्शन के हवाले से था। अब अगले लेक्चर में हम माइटोसिस के स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके पेजेस पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी पेजेस हैं जिन पेजेस से गुजर के एक सेल 2 में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
सेम रहते हैं। तो वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस के मज़ीद कितने स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या होता है और मतलब कि उन स्टेप्स से गुजर कर एक सेल ख़ुद को किस तरह से डिवाइड करता है, कौन से चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।